विंग और वांगजी गुसू जा रहे थे। वांगजी ने विंग की ओर देखा, जो काफ़ी थका हुआ लग रहा था इतना ज़्यादा चलने के बाद। उसने विंग के करीब जाकर पूछा, विंग, क्या तुम थके हुए हो? अगर ऐसा है तो हम कहीं पर आज रात के लिए रुक सकते हैं। ये सुनकर विंग बोला, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, लेकिन मैं गुसू जल्द से जल्द पहुँचना चाहता हूँ। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। ये सुनकर वांगजी बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो। वांगजी वहाँ से जाने लगा, तभी वह अचानक से रुक गया जब विंग ने उसका नाम पुकारा। विंग बोला, वांगजी। वांगजी विंग को देखने लगा। विंग बोला, क्या तुम मुझे विंग के ही नाम से बुला सकते हो, वेवुशियन ना कहकर? वांगजी बोला, वेवुशियन, क्या विंग तुम्हारा बर्थ नेम है? तो विंग बोला, हाँ, ये मेरा बर्थ नेम है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इसी नाम से बुलाओ। क्या तुम करोगे ऐसा? ये सुनकर वांगजी बोला, विंग। विंग के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर उसने पूछा, वांगजी, तुम्हारा बर्थ नेम क्या है? तो वांगजी बोला, लैंजैन। विंग वांगजी के करीब आया। तभी उसने मुस्कुराते हुए वांगजी के चीक्स को खींचा और कहा, लैंजैन, ये काफ़ी अच्छा नेम है, तो अब से मैं तुम्हें लैनर गागा या लैंजैन कहकर ही बुलाऊंगा, ठीक है? वांगजी के कान बिल्कुल रेड हो गए थे। तभी उसने अपनी नज़रें विंग से हटा ली। विंग देख लेता है उसे वांगजी के वो पिंक ईयर्स दिख गए। वो मुस्कुराते हुए बोला, ओ मेरे लाना काका तो अब शर्मा रहे हैं। वांगजी ने खुद को उससे दूर करते हुए कहा, विंग, चलो चलो हम आगे चलते हैं। ये कहकर वांगजी विंग से आगे जाने लगा। विंग मुस्कुराया और फिर वो भी वांगजी के पीछे पीछे जाने लगा। वो दोनों एक इन में रुके कुछ खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कल से कुछ भी नहीं खा रखा था। वो एक टेबल के साइड पर बैठ गए। तभी एक वेटर उनके पास आया और बोला कि उन्हें क्या ऑर्डर देना है। विंग ने स्पाइसी फूड ऑर्डर किया और वाइन ऑर्डर करी अपने लिए, और वांगजी के लिए सादा खाना। ये सुनकर वेटर ने उन्हें वो किया और फिर वहाँ से चला गया। विंग ने वांगजी की ओर देखा, जो कि उसकी ओर सॉफ्ट एक्सप्रेशंस के साथ देख रहा था। विंग ने वांगजी को देखकर मुस्कुराया, जिसकी वजह से वांगजी को अपने दिल में कुछ महसूस सा हुआ। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे कि वो विंग की खूबसूरत मुस्कुराहट में कहीं खो सा गया था। वांगजी विंग की ओर लगातार घूरता चला जा रहा था। ऐसा लगा जैसे कि वो विंग की खूबसूरती से हिप्नोटाइज हो चुका था। तभी विंग ने उसकी ओर देखा और नोटी स्माइल के साथ कहा, लानर काका, क्या आप मेरी खूबसूरती में खो चुके हो? क्या मैं आपको इतना ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल लग रहा हूँ? ये सुनकर वांगजी अपने ख्यालों से बाहर आया और वो इधर उधर देखने लगा। बोला, नहीं, वो तो बस ऐसे ही। ये सुनकर विंग बोला, अच्छा अच्छा, ठीक है, आपको आप परेशान मत हो, ठीक है? ये कहकर वो हल्का सा हंसने लगा। विंग ने स्माइल किया। तभी उसने देखा कि वांगजी के कान रेड हो गए थे और उसकी नेक भी। उसे सोचा, ऐश आर काका, आप इतने ज़्यादा क्यूट क्यों हो? फिर उसने सोचा, ये कैसी फीलिंग्स हैं जो मेरे दिल में वांगजी के लिए हैं? ये मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। मेरा दिल इतना तेज़ धड़कने लगता है जब कभी मैं वांगजी के नज़दीक होता हूँ और मैं उसके करीब रहना चाहता हूँ। ये फीलिंग्स मेरे लिए बिल्कुल अलग है। मैंने ऐसा आज से पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। क्या मुझे किसी से इसके बारे में पूछना चाहिए? मैं शिजे से इसके बारे में पूछूंगा, शायद उनके पास इस चीज़ का आंसर हो। तभी विंक अपने थॉट से बाहर आया जब वेटर उनके लिए खाना लेकर आया। वेटर खाना रख कर वहाँ से चला गया। विंग और वांगजी ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। विंग अपने खाने को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ खा रहा था। ऐसा उसे देख कर लग रहा था जैसे कि उसे यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। वो बहुत ही मैसी तरीके से खाना खा रहा था, लेकिन वांगजी को ये देखकर बहुत क्यूट सा फील हुआ। उसका फोकस विंग पर ज़्यादा था, अपने खाने से भी कहीं ज़्यादा। वो विंग की ओर खुद को देखने से रोक ही नहीं पा रहा था।
उसे अपनी इनर फीलिंग्स मतलब अपनी जो फीलिंग्स थी वो समझ में नहीं आ रही थी। खाना खाने के बाद वांगजी और विंग उस इन के बाहर आ गए। उसने अपने विंग ने अपने टमी को रब करते हुए कहा, यहाँ का तो खाना कितना ज़्यादा डिलीशियस था ना लैंसैन। क्या हम फिर कभी यहाँ आ सकते हैं? मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद आया है। यह सुनकर वांगजी बोला, जैसा विंग तुम्हारी इच्छा। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। सिर्फ उसे ही पता था कि उसे वांगजी के मुंह से अपना इनाम सुनकर कितना अच्छा और कितना मतलब लविंग महसूस हो रहा था। वांगजी को भी एक बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही थी। तभी उसे एक बटरफ्लाई मैसेज मिला। ये कोई और नहीं, शिचन था, जो वांगजी और विंग की हेल्थ के बारे में पूछ रहा था और वो उनसे कह रहा था कि वो दोनों जल्द ही गूसू में आ जाए क्योंकि सभी उनका यहाँ पर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वांगजी ने उस बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू अपने ब्रदर को रिप्लाई किया। विंग ने कहा, चलो वांगजी हम चलते हैं। ये सुनकर वांगजी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर उन्होंने अपनी जर्नी गूसू की तरफ फिर एक बार शुरू कर दी। कुछ टाइम बाद वो दोनों फाइनली गूसू पहुंच ही गए। गार्ड्स ने वांगजी और विंग को बो किया। वांगजी और विंग लैंड पैलेस के अंदर चले गए। वो दोनों मेन हॉल में गए क्योंकि एक गार्ड ने उनसे बताया कि सभी उनका मेन हॉल में इंतज़ार कर रहे हैं। वो दोनों मेन हॉल में एंटर हुए। लांचिरेन, शिचेन, फेंगमियान, जेंगचेंग, बॉशन सैंड्रेन वो सब विंग और वांगजी को सुरक्षित आया हुआ देखकर काफ़ी सुकून महसूस कर रहे थे। चेंग जल्दी से आया और उसने विंग को अपने गले से लगाते हुए कहा, वेवू शियन, तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बिल्कुल फिट और फाइन हो। यह सुनकर विंग ने भी चेंग को हक कर लिया और कहा, चेंग चेंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। चेंग ने विंग को हल्का सा दूर पुश करते हुए कहा, कौन रो रहा है? हाँ, मैं नहीं रो रहा हूँ। यह सुनकर विंग ने स्माइल किया। विंग और वांगजी फिर इसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से मिले। पॉशन सैंडन बोली, अब हमें वांगजी और विंग को कुछ रेस्ट करने देना चाहिए। मैं बाकी सारी चीज़ें बाद में बता दूंगी। यह सुनकर सभी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। विंग ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके मुझे जवाब चाहिए। यह सुनकर फेंगमियान बोले, आशियान, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तुम अपने क्वेश्चंस बाद में ही पूछ सकते हो। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है। वांगजी ने विंग की तरफ देखकर हल्का सा स्माइल किया। शिचन ने वांगजी के फेस पर वो स्माइल नोटिस कर ली थी जो कोई नहीं नोटिस कर पाया था। उसके फेस पर स्माइल आ गई, ये सोचकर कि अब सब कुछ ठीक होने लगा था। इसके बाद वांगजी और विंग मेन हॉल के बाहर चले गए। वो दोनों चिंगशी में आए और बेड पर लेट गए। विंग ने अपने बगल में जो जगह थी वहाँ पर पैट करते हुए कहा, इशारे से लैंजन को कहा कि वो वहाँ पर लेट जाए। वो बोला, लैंजन यहाँ आओ, मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। क्या सुनकर वांगजी कुछ देर तक तो विंग को ऐसे ही देखता रहा। विंग को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वो बस वांगजी के करीब रहना चाहता था। उसने अपनी आइज़ को क्यूट वे में ब्लिंक करते हुए कहा, अरे काका, मैंने कहा ना यहाँ आओ। बनी लायन को हक करना चाहता है। वांगजी के कान बिल्कुल रेड हो गए थे विंग को देखकर, जो कि इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। वो बेड के नज़दीक गया। उसने अपनी अपर रोब्स निकाली और वो विंग के पकड़ में लेट गया। विंग ने वांगजी को एक कोआला बियर की तरह पकड़ लिया और वो वांगजी के चेस्ट से अपने हेड को रब करने लगा। वांगजी का पूरा शरीर एकदम फ्रीज हो गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो रिलैक्स महसूस करने लगा। विंग ने कहा, आर काका, आप भी तो मुझे हक करिए ना। वांगजी को समझ में नहीं आया कि विंग का बिहेवियर इतना बदल कैसे गया है, लेकिन फिर भी उसने अपने थॉट्स को किनारे किया और उसने विंग को हक कर लिया। वांगजी को भी विंग के करीब रहना काफ़ी अच्छा लग रहा था। विंग ने स्माइल किया, फिर अपनी आंखें क्लोज कर लीं। वांगजी ने भी अपनी आंखें क्लोज कर लीं और वो दोनों काफ़ी थके हुए थे, इसलिए एक दूसरे को गले लगाए हुए वो सो गए। कुछ टाइम बीत गया। वांगजी और विंग मेन हॉल में एंटर हुए, जहाँ
लांची टेन, शिचेन, फेंगमियान, चेंग, बाओशन सैंडन सभी ऑलरेडी मौजूद थे। विंग और वांग जी वहाँ पर बैठ गए। बाओशन सैंडन बोली, तो अब मैं आप सबको आइंग के पास्ट के बारे में बताती हूँ। ये सुनकर सबने हाँ में अपना सही लाया और फिर बाओशन सैंडन ने विंग के पास्ट के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दिया। अभी हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है। विंग काफ़ी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बेबी था। कैंग सैंडन विंग की पावर को महसूस कर पा रही थी। वो और वे चैंग से बहुत खुश थे। वो अपने छोटे विंग से बहुत प्यार करते थे। जब विंग 6 साल का था तो उसने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया था। कैंग सैंडन और वे चैंग से ने एक नाइट हंट के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। छोटा विंग घंटों तक उनका एक इन में इंतज़ार करता रहा, अपने पेरेंट्स का इंतज़ार करता रहा कि वो कब वापस आएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए। आखिर में विंग उस इन के बाहर चुपचाप निकल गया और अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगा। उसने अपने पेरेंट्स को काफ़ी टाइम तक ढूंढा, लोगों से उनके बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। वो एक किनारे पर बैठ गया। उसे अपनी पेरेंट्स की बहुत याद आ रही थी। वो बहुत भूखा था। उसने लोगों से कहा कि वो उसे खाने के लिए खाना दे दे, लेकिन सभी ने उसे मना कर दिया। 3 दिन तक लिटिल विंग सड़कों पर रहा। वो डॉग्स से खाने के लिए फ़ाइट करता था। कभी कभी डॉग्स बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाया करते थे, जिसकी वजह से विंग को डॉग्स का फोबिया था, यानी कि उसे डॉग्स से डर लगता था। चौथे दिन जियांग फेंगमियान को विंग मिला। विंग ने फेंगमियान को कसकर हक कर लिया और वो बहुत रोया। फाइनली उसे वो वार्मथ मिल गई जिसके लिए वो इतने टाइम से बेताब था। फेंगमियान विंग के लिए खाना लेकर आए, जिसे देखकर विंग ने जल्दी जल्दी उसे खा लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था। फेंगमियान को बेचारे विंग के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। वो बहुत रोया जब उसे पता चला कि अब उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं। फेंगमियान विंग को लेकर एक इन में गए। उन्होंने उसके लिए नए क्लॉथ्स खरीदे क्योंकि उसके पुराने कपड़े फटे हुए थे, और फिर उन्होंने विंग को नहाने में हेल्प करी। लिटिल विंग को बहुत अच्छा महसूस हुआ जब उसने नहाया और साफ़ सुथरे कपड़े पहने और अच्छा अच्छा खाना खाया। फेंगमियान इसके बाद विंग को लोटस पियर में लेकर चले गए। विंग बहुत खुश था लोटस पियर में पहुंचकर, क्योंकि उसे वहां पर अपना भाई मिला, एक सिस्टर मिली। जैसा कि जियांग फेंगमियान ने उसे बताया था कि ये तुम्हारी हैं एल्डर सिस्टर जियांग एनली और ये तुम्हारा छोटा भाई जियांग चेंग। वे वुशियन लोटस पियर में आ चुका था। उसे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था और खूबसूरती भी। लेकिन तभी वो मैडम यू के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर काफ़ी डर गया था। फेंगमियान ने विंग को अपने भाई बहन के साथ खेलने के लिए कहा और फिर वो मैडम यू के साथ चले गए, जो कि साफ साफ उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो विंग को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। विंग को पहली मीटिंग में यानली बहुत अच्छी लगी थी। वो उसे शीजे कहकर बुलाता था। जियांग जियांग थोड़ा बहुत नाटक करता था, जिसकी वजह से विंग विंग उससे ज़्यादा बात नहीं करता था। इसके बाद 4 साल बीत जाते हैं। अब विंग 10 साल का कंप्लीट हो चुका था। उसने ये फैसला किया कि वो बाहर जाकर कुछ मार्केट से लेकर के आएगा। जियांग चेंग बहुत बीमार था और वो सो रहा था, तो इसलिए विंग ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। विंग ने कुछ पैसे अपने साथ लिए जो कि जियांग फेंगमियान ने उसे दिए थे। वो युनमेंग की मार्केट में इधर उधर घूम रहा था और वो काफ़ी खुश था और इधर उधर जंप कर रहा था। तभी वो एक शॉप के पास पहुंचा और उसने कुछ स्वीट फ्रूटी कैंडीज़ अपने लिए ख़रीदी। विंग रास्ते पर चल रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो कि एक किनारे पर बैठा हुआ था। उस लड़के का हाथ घायल था। विंग ने डिसाइड किया कि वो उसकी हेल्प करेगा। विंग ने कुछ मेडिसिन निकाली, एक साफ़ कपड़ा निकाला और वो उस बॉय के नज़दीक जाने लगा।